क्या नाम होगा? सुनील राणा। ममता बनर्जी अभी तक पहलगांव पे क्यों चुप रही, ऑपरेशन सिंदूर पे क्यों नहीं बोली? भाई उसके भाई बंधु है ना, वो पता नहीं कौन है वो, किन जिन्होंने करा है, तो क्यों बोलेगी भाई उनके लिए वो? भाई साहब बांग्लादेश में भी तो यही सब हो रहा है, बंगाल में तो यही सब हो रहा है, तब बंगाल में नहीं बोली वो अपने क्षेत्र में, तो इतनी दूर से क्यों बोलेगी भाई वो? ये विपक्षी हैं, इनको हर चीज में सिर्फ मोदी जी को घेरना है, कुछ नहीं करना। अच्छा, हाँ जी, इसलिए अभी तक इतने 2 महीने होने को आ रहे हैं, ट्वीट करा अभी तक एक भी बिल्कुल नहीं ना करेंगी ये। और राहुल गांधी जी सबूत मांग मांग के बेचारे कश्मीर के मुद्दे पे कश्मीर का घूम रहे हैं, जो पाकिस्तान वाले चाह रहे थे वो झूठी झूठी खबरें उन्हें दिखवा रहे हैं। वो विपक्ष वालों का काम यही है। इस टाइम तो उन्हें मजबूत देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, विपक्ष को भी। देखिए शुरू में तो मजबूत खड़ा है देश के साथ। कहाँ खड़ा है मजबूत? अभी कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बोल लीजिए। कहाँ खड़ा है वो? तो शुरू में भाई साहब उन्हें ऊपर से दिखाया उन्होंने हम साथ हैं, अंदर से साथ नहीं थे, तभी तो सवाल जवाब पूछ रहे हैं। अब विपक्ष के नेता भी तो विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। अरे भाई साहब वो तो है ही टेररिस्ट पाकिस्तान, उसको सपोर्ट करते हो क्या आप? जो इतना उसका वो ले रहे हो बड़ा। नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं करते सपोर्ट। आपको क्यों इतनी मिर्च लग रही है? नहीं, हमको मिर्च नहीं लग रही। आप ही को लग रही सवाल है? तो पूछा जाएगा। अरे सवाल पूछा जाएगा तो आतंकवादी पे सवाल पूछोगे क्या? पाकिस्तान है आतंकवादी, देखो हम तो उसे पूरी दुनिया ने आतंकवाद घोषित कर रखा है उसको, पूरी दुनिया ने। और विपक्षी रही बात विपक्षियों की, तो भाई विपक्षियों का तो काम यही है इतनी सी चीज का इतना बनाना। चाहे कोई भी मुद्दा ले लो, इनका नाम आना चाहिए बीजेपी, तो उसको उछाल देगी दबा के। चाहे कोई सा भी मुद्दा ले लो, अभी 2-3 लेटेस्ट भी चल रहे हैं, आपको पता ही है क्या चल रहे हैं। अब तो बीजेपी वालों के भी कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो भाई उनकी पर्सनल लाइफ है। ये हंसी बता रही है कि ठीक नहीं चल रहा। भाई हंसी नहीं, देखो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ भी उसकी। पर्सनल लाइफ जो है रास्ते पे करेंगे, रोड पे करेंगे, हाईवे पे करेंगे क्या? अच्छा चलो आप बोले हाईवे रोड पे, लाजपत नगर चले जाओ, साउथ तक चले जाओ, रोड पे देह व्यापार होता है वहाँ। एक भी बार आप गए हो? आप बताओ ना, गए हो आप वहाँ? मतलब बीजेपी का नेता करे वो सही है, वो सही है आपके हिसाब से? सब नेता करे कोई करे, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया। सड़क पे करो, किनारे पे करो, आप कहीं भी चले जाओ, कश्मीरी गेट पे भी चले जाओ आप, कश्मीरी गेट पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ क्यों नहीं रोकते? लेकिन वहाँ पे बीजेपी के नेता का नाम जुड़ गया, इसलिए उसे आप उछालोगे। पूरी दिल्ली में इतनी जगह जगह हमें भी तो बीजेपी है, बीजेपी क्यों नहीं इस पे शिकंज कस रही? अब स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट है, यूँ थोड़ी सारे बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, निकम में भी तो होते ही हैं। अब कुछ विधायक अपनी गलती करते फंस जाते हैं बेचारे, क्या करें? अच्छा, वो बेचारे कर रहे थे अपनी मनोरंजन, हो गया उनका टाटा फिश। तो वैसे हम तो एक ही चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ है, तो भाई अपना पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कर सकता है। बीजेपी कार्यकाल में तो कुछ नहीं कर रहा ना, वो पर्सनल लाइफ है, कुछ भी कर रहा है। और आप बोल रहे हो सड़क किनारे पे भाई दिल्ली में इतना व्यापार होता है, देह व्यापार कश्मीरी गेट पे होता है, वहाँ रोको ना, वहाँ क्यों नहीं रोक रहे? इतना ही कहेंगे। क्या कहेंगे ममता बनर्जी अभी तक क्यों चुप है? सेना का मनोबल बढ़ाने में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पे कोई ट्वीट नहीं किया, पहलगांव में ये कोई ट्वीट नहीं किया, क्या कारण? महोदय एक बात आप ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। क्वेश्चन में आंसर कैसे? मैं बताता हूँ ना। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे एक भी ट्वीट नहीं आया, किस किस का नहीं आया, किस किस का नहीं आया? राहुल गांधी का आया? एक मिनट, अखिलेश यादव का आया, ममता बनर्जी का भी नहीं आएगा। और सीएम जितने रहे हैं, गहलोत हो गए, ये कहाँ हैं? राजनीति इनकी कहाँ से शुरू है और कहाँ पे जाकर के ख़त्म है, यहीं से क्लियर हो जाता है। पहली बात, भारत की सेना ने इतना बड़ा इतिहास रचा है, एक तरीके से पाकिस्तान को धूल चढ़ाई है। देश की सेना जो स्ट्रॉन्ग होकर के खड़ी हुई है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। S-400 जो हमारे रूस से मिला हुआ है भारत को, वो बहुत बखूबी काम किया है। मगर यही बात अगर एक आतंकवादी ना करते, क्योंकि आतंकवादी के समर्थन है, जितना विपक्ष है वो आतंकवादी का समर्थन है। जैसे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने पहले तो कहा जी हम भारत सरकार के साथ है, मांग लेना सबूत, जैसे पुलवामा में हुआ था। कांग्रेस के नेता डेलीगेशन बन के विदेश में पोल खोल रहे हैं। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी करनी होगी ना। करनी और कथनी में अंतर होता है। पहले तो कहते हैं हम भारत सरकार के साथ है, सबूत क्यों मांग रहे हो जब साथ हो? तो भाई इजराइल है, उसका विपक्ष है जो इजराइल के राष्ट्रपति के साथ खड़ा हुआ है ना। तो भारत के साथ, मोदी के साथ, भारत का विपक्ष साथ नहीं खड़ा। मोदी के साथ दिखाने के और है, खाने के और है। तो जो कांग्रेस के थे वो दिखाने वाले थे, अब खाने वाले क्या है भाई? इन्होंने आतंकवादी आए नहीं थे,
मारा ही नहीं है। और तो और हिंदुस्तान की जो क्या नाम है सेना है, उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया ही नहीं है। किया है तो सबूत दिखाओ, मांग लिए सबूत। मतलब इनकी यहीं से राजनीति शुरू होती है और यहीं पे जाके खत्म हो जाती है। ममता बनर्जी क्यों अभी तक चुप है? क्यों सेना का मनोबल बढ़ाने पे एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? भैया ये तो ममता बनर्जी खुद ही बता सकती है, क्योंकि आप तो उसको घेरो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, यहाँ जो चांदनी चौक के अंदर पब्लिक उसका आ रही हो, मतलब राय को पर्वत बढ़ा रहे हो। ममता बनर्जी तो अपने आप को देशभक्त कहती हैं, कट्टर देशभक्त कहती हैं। शायद हो सकता है वो देशभक्त, कट्टर देशभक्त हो सकता है, क्योंकि उसने बड़र संभाल रखी है। अच्छा। हाँ, उसने बड़र संभाल रखी है, क्योंकि उसके हाथ में बड़र है। अच्छा। पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की बड़र है उसके हाथ में। अच्छा। हाँ, तो उस बात को भी उसको सोचना है। कोई ये ना हो वहाँ से वो इसके ऊपर दबाव कर दे, तो उसको सारी चीज़ की सोचना होता है, चुप रह के वही अच्छा ही होता है। अच्छा, मतलब सेना का मनोबल ना बढ़ाएं, जो देश में चल रहा है उस पे आवाज ना उठाएं, तो ये अच्छा है। सेना को एक इशारा काफ़ी है, क्योंकि समझदार को शाबाशी तो देना पड़ेगा ना भाई। शाबाशी तो सभी देता है, क्योंकि ममता बनर्जी कहाँ दे रही है? वो तो तभी देंगे ना जब उनका वहाँ, तभी देंगे जब उनका वहाँ सेना काम करे अच्छी। अभी तो कोई देशभक्त है ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता कि देशभक्त है। वो तो कहती है मैं देश प्रेमी हूँ, देश में शांति की बात करती हूँ, देश हित की बात करती हूँ। नफरत की बातें करती है, नफरत की बात, टोटली नफरत की। क्या बात ऐसी नफरत की कर ली? क्यों दंगे पे दंगे होते चले जाते हैं, कोई सलूशन ही नहीं मिल रहा है उन्हें। आज तक उन्हें किसी सलूशन का मैटर निकाला है उन्हें? ये बताओ। वो तो कहती है बीजेपी वाले आरएसएस वाले करते हैं वहाँ टोपी पहनकर। नहीं, गलत कह रहे हो। वो कंडीशन पे कंडीशन बनाती चली जा रही है, उन्हें कोई मैटर ही नहीं पता पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसे कोई राजनेता होते, कोई राजनीति चलती है इस तरीके से। उन्हें तरीके से बंगाल संभालना आना नहीं है, आ नहीं रहा है, ठीक है, और मैटर पे मैटर बनाती चली जा रही है। ठीक है भैया, ऐसा है जो बीजेपी है, जैसे कि मोदी, जैसे कि योगी वगैरह हैं, इनसे नफरत जो करता है वो करता रहे, लेकिन ऐसा राजनेता नहीं है जो सबको लेके चले। कंडीशन ये है। कह जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं सवाल उठाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल नहीं उठाया, पर ममता बनर्जी चुप। ममता बनर्जी देखो मेरे समझ से तो आउट है, तो मैं सही बताऊँ, और आउट ही रहेगी वो। उस पर क्या है यार, बंगाल तो तरीके से वो संभाल नहीं पा रही हैं, ओनली दिमाग लगा रही हैं, बेफालतू का दिमाग लगा रही हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है। कंडीशन पे कंडीशन खराब करती चली जा रही, पूरा माहौल खराब कर दिया उनने। ठीक है ना, तो उन्हें पाकिस्तान की समझ में आ रही ना हिंदुस्तान की, उनके लिए तो ना खाली ओनली पैसा है, बस पैसा बोलता है उनकी नज़र में। तो ये कंडीशन क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी ने अभी तक पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उस पर कुछ नहीं बोला, ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ नहीं बोला। वो कोई मुद्दा नहीं। वो ममता बनर्जी देशद्रोही से कम है क्या? लग रहा है आपको वो ममता बनर्जी देशद्रोही से कम है क्या? वो तो अपने आपको देश प्रेमी किसी के सामने वो एक ट्वीट नहीं किया जो पहलगांव पे। लग रहा है कि वो कुछ सोचेगा। जो 200 घर खाली करवा दिया हो, वो क्या सोचेगा हमारा देश के प्रति? है उसके पास सोचने का क्षमता? चला गया वो उसकी उम्र के अनुसार भी, वो कुछ सोचने वाले नहीं है। अभी तक जितना भी मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं उसी का ट्वीट सोच रहा हूँ कि कब उसका निकले कि देश के प्रति भी कुछ इस तरह से होना गलत बात है। अभी तक एक बात नहीं ममता बनर्जी का आया उस वो लग रहा है कि देश राष्ट्र के प्रति वो सोचेंगे, कुछ बोलेगी राष्ट्र के प्रति। ऐसा नहीं लगता कि हमें वो बोलेगी। वो हमेशा उनको अपनी वोट बैंकिंग का तलाश रहता है, और उन्हें हमेशा वोट बैंकिंग के लिए वो सोचते हैं। उनको कहीं ना इस सब बारे में बोलने से उनको अभी सत्ता ना चला जाए इसकी भी डर है, और वोट बैंकिंग अगला बार उनको जवाब ना दे दे, ये डर है ममता बनर्जी को। आप जानिए वहाँ का जाकर जमीनी बात क्या है ममता बनर्जी का वहाँ बात। वहाँ 1 मिनट उनको बोलने का, अभी एक वीडियो देखें आप लोग ममता बनर्जी का, कोई इसी से पूछ लीजिए। यही कारण है उनका सत्ता, उनको सत्ता का चनाचूर हो रुके हैं। हाँ, वो सत्ता का सलाद खाना चाहते हैं, जैसे खाते आ रहे हैं। उनको आम पब्लिक, आम जनता कहाँ क्या हुआ नहीं हो रहा उनसे कोई मतलब नहीं है। सत्ता का सलाद। वो तो कहती है मैं मुझे देश से मतलब, देश प्रेम से मतलब, देश में शांति बनी रहे, सत्ता से कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्यों कहती है? स्टेट नहीं सुधार पा रहे हैं, जो स्टेट को सही से रख नहीं पा रहे हैं, जनता को जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप उस ममता बनर्जी को बात कर रहे हैं। क्या है वो ममता बनर्जी जिनके आप देखें कितने कत्लेआम हो गए, लोग सड़क पे मारे गए, घर खालियां कर दिया गया। कभी देखिए आप वहाँ। ममता बनर्जी तो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले टोपी पहन के दंगा करते हैं वहाँ पे। क्या है? आरएसएस वाले और बीजेपी वाले वहाँ टोपी पहन के दंगा करते हैं।
उनको और कुछ नहीं मिलेगा, बस वही उनको एक मुद्दा बचा हुआ है। तो एक बार चेक किया जाए सही से, टोपी भी चेक कर लिए वो। हम मैं तो कहता हूँ ममता बनर्जी को, वो टोपी का कलर भी चेंज कर लीजिएगा ममता बनर्जी जी। जैसा अगर नहीं हो ना तो आप पूरा वीडियो का फोकस उस टोपी पे कीजिएगा कि RSS वाला है या बीजेपी वाला है। उनको चेक करने में मिस्टेक हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा। अब अगर सही से बीजेपी वाला चेक कर लिया ना एक बार गद्दी पे आके, तो वो टोपी का कलर भी दिख जाएगा। हाँ, क्या कारण है जो ममता बनर्जी देश के हित की बात होती है उस पर चुप्पी साध लेती है? क्या जब देश हित की बात आती है ममता बनर्जी क्यों चुप्पी साध लेती है? लोग सोचते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाएंगे, पर असदुद्दीन ओवैसी देश के साथ खड़े हो जाते हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं? वो कभी नहीं खड़ी होंगी। उनको मैं कह रहा हूँ ना, वो कभी खड़ी नहीं होंगे। उनको वोट बैंकिंग का चिंता हमेशा है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ हर बार कि उनको एक सत्ता का अलग लालच है, वो नहीं खड़ी होंगे देश के प्रति। आज देखो ना, जो राग अलग से ओवैसी बोल रहे थे, आज वो देखो राष्ट्र के साथ खड़ा है। बिल्कुल, आज राष्ट्र के साथ वो दिख रहा है बोलते हुए, जबकि उससे भी ज़्यादा कोई प्रचलन बोलने में था। बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज वो राष्ट्र के साथ खड़ा है, उसको सम्मान मिल रहा है। जिस दिन राष्ट्र के साथ वो नहीं रहेंगे, उसको उसी तरह से सम्मान होगा। मैंने बोला ना, जो जिस भाषा में हमारे देश में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। ममता बनर्जी ने